सरीसृप वर्ग, ये सरीसृप वर्ग के कुछ जीव। सरीसृप वर्ग, जिसे रेप्टिलिया या रेप्टाइल वर्ग भी कहते हैं। इन जीवों का इस धरती पर उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। ये जीव रेंग कर चलने वाले होते हैं। ये जीव जल या सतह या पेड़ों या दीवारों पर रेंग कर चलते हैं। ये जीव समतापी होते हैं, अर्थात हर समय इनके शरीर का ताप समान रहता है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इनका हृदय 4 वैश्वी होता है, 2 स्पष्ट आलिंद व 2 अस्पष्ट निलय। किन्हीं किन्हीं जीवों में 3 वैश्वी देखने को मिलता है। इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इनकी मादा अंडा देती हैं, अर्थात ये अंडज युग या ओविपोरस होते हैं। इनके अंडे पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ी होती है। ये स्थल और जल दोनों में पाए जाते हैं। इसमें से स्थल में पाए जाने वाले छिपकली, सर्प, जब डायनासोर थे इस धरती पर, वो भी सरीसृप वर्ग में आते थे। स्पेनोडान, जल में मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ आते हैं। सांप, सांप दूध नहीं पीता है। पानी न मिलने पर प्यास की वजह से दूध पीता है। सांप सुनता नहीं है। यह भूमिगत ध्वनि तरंगों को अपनी त्वचा द्वारा ग्रहण करता है। सांप की जीभ लंबी व आगे कटी होती है, जो संवेदांग का कार्य करती है। सांप का जहर एक प्रकार की प्रोटीन है, जिसे पीने से व्यक्ति नहीं मरता है, परंतु खून के संपर्क में आने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सांप के विष दंत ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं। हाइड्रोफिस या समुद्री सांप सबसे जहरीला सांप है। ब्राजील सांपों का देश कहलाता है। एनाकोंडा अजगर सबसे भारी सांप है। ब्लैक मांबा सबसे तेज दौड़ने वाला सांप है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। नागराज या कोबरा सांप एकमात्र घोंसला बनाने वाला सांप है। नागराज का मुख्यतः भोजन अन्य सांप है, या कह सकते हो ये अन्य सांपों को खाता है। एलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। मेबुया या स्किंक बिल बनाने वाली छिपकली है। पक्षी वर्ग या एवीज वर्ग कह सकते हो। ये कुछ पक्षियों के चित्र हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का शरीर पंखों से ढका रहता है। पंछियों की अंगली टांगें पंखों या परों के रूप में पाई जाती हैं। पंछियों की पिछली टांगों पर 4 पंजेदार अंगुलियां होती हैं। पंछियों के मुख में चोंच होती है, पर दांत नहीं होते हैं। पंछियों का हृदय 4 वैश्वी होता है, अर्थात 4 चेंबर होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय। पक्षी समतापी होते हैं, अर्थात हर मौसम में इनके रक्त का ताप समान होता है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। पक्षियों में मूत्राशय अनुपस्थित होता है। पक्षियों में उत्सर्जन त्वचा द्वारा होता है। ये अंडायुज होते हैं, या कह सकते हो ओविपोरस होते हैं। इनके अंडे पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ी रहती है। पक्षियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले वो पक्षी जो ना उड़ने वाले पक्षी हैं, दूसरे वो पक्षी जो उड़ने वाले पक्षी हैं। ना उड़ने वाले पक्षी, इनकी हड्डियां ठोस होती हैं। उड़ने वाले पक्षी, इनकी हड्डियां खोखली होती हैं। ना उड़ने वाले पक्षी के उदाहरण रहिया दक्षिण अमेरिका में, शुतुरमुर्ग अफ्रीका में पाया जाता है। एमू व कैसोबरी ऑस्ट्रेलिया व न्यू गिनी में पाई जाती हैं। डोडो पक्षी ये मॉरिशस द्वीप में पाया जाता है। किवी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। पेंगोंग पक्षी ये दक्षिणी ध्रुव में पाया जाता है। उड़ने वाले पक्षी के उदाहरण कबूतर, कौवा, गौरैया, तोता। केंद्रीय पक्षी विज्ञान अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में बना हुआ है। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हर्मिंग बर्ड है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी अबाबिल है। सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी सारस क्रेन है।
दूसरा सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी गिद्ध है। गिद्ध को पर्यावरण का मित्र कहते हैं। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी जो है वो ऑस्ट्रिच है। सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी जो है वो शुतुरमुर्ग है। जमीन पर घोंसला बनाने वाला एकमात्र पक्षी जो है वो तीतर है। अपना घोंसला ना बनाने वाला या कह सकते हो अपने अंडे दूसरे के घोंसले में देने वाला पक्षी कोयल है। विश्व का सबसे खतरनाक पक्षी कैसोबरी है। नर व मादा दोनों दूध देने वाले पक्षी वो कबूतर हैं। स्तनधारी जिसे मैमेलिया वर्ग भी कहते हैं, ये कुछ जीव हैं मैमेलिया वर्ग के, इन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे। इनकी त्वचा पर रोम या कह सकते हो बाल पाए जाते हैं। शरीर में इनके बाल भी पाए जाते हैं। इनमें श्वेत ग्रंथियाँ व तैल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। नर व मादा में स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये द्विवर्धंती होते हैं, अर्थात जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं। मनुष्य में 20 दांत 2 बार निकलते हैं। इनका हृदय 4 वैश्वी होता है, अर्थात हृदय में 4 चेंबर होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। ये उच्च तापी व समतापी होते हैं। अपवाद में इनका प्रोटोथेरिया वर्ग जो है वो असमतापी होता है। इनमें श्वसन जो होता है वो फेफड़ों द्वारा होता है। स्तनधारियों के अगर भाग की बात करें तो 3 भाग होते हैं, यानी कह सकते हो स्तनधारियों को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहले नंबर पर प्रोटोथेरिया को रखते हैं। इनका जो विकास हुआ है वो सरीसृप वर्ग से हुआ है। ये प्रारंभिक स्तनधारी कहलाते हैं। ये अंडायुज होते हैं, अर्थात ओविपोरस होते हैं, या कह सकते हो इनकी मादा अंडे देती हैं। उदाहरण के तौर पर एकिडना और डक बिल प्लेटिपस। मेटाथेरिया दूसरा है, इसका विकास प्रोटोथीरिया से हुआ है, यानी पहले सरीसृप बने फिर प्रोटोथीरिया बने अब मेटाथीरिया बने। ये अल्प विकसित स्तनधारी कहलाते हैं, यानी पूरी तरीके से स्तनधारी ये नहीं बन पाए थे अभी भी। इनकी मादा जो है वो अपरिपक्व बच्चे का जन्म देती हैं। अपरिपक्व का मतलब अल्प विकसित। उदाहरण के तौर पर कंगारू, अपोसम, यूथेरिया। इनका विकास जो हुआ है वो मेटाथीरिया से हुआ है। ये पूर्ण विकसित स्तनधारी हैं। इनकी मादा पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देती हैं, या कह सकते हो ये विविपोरस हैं। उदाहरण के तौर पर मनुष्य, पशु, चमगादड़, चूहा, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, छछूंदर, पेंगोलियन, ये इसके सब उदाहरण हैं। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये गंगा नदी में पाया जाता है। कंगारू अपने बच्चे को विकसित करने तक मार्सुपियम या इसे कह सकते हो शिशुधानी में रखता है। एकमात्र विषैला स्तनधारी जो है वो है डक बिल प्लेटिपस। एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी जो है वो है चमगादड़, जिसे टेरोपस या उड़न लोमड़ी कहते हैं। सबसे अधिक रक्तताप वाला स्तनधारी जो है वो है बकरी। इसका रक्तताप 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सबसे बड़ा स्तनधारी जो है वो ब्लू व्हेल है, और सबसे बड़ा स्तनधारी बच्चा किसका होता है तो वो भी ब्लू व्हेल का ही होता है। सबसे छोटा स्तनधारी जो है वो छछूंदर है। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु जो है वो हाथी है। कीट वर्ग, जैसे कीट वर्ग जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ का भाग है। जो आर्थ्रोपोडा संघ है उसका एक भाग कीट वर्ग है। कीटों का अध्ययन जो कहलाता है वो एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीट जगत जो है वो सबसे बड़ा समूह है, या कह सकते हो जगत है। ज्ञात 15 लाख जीवों में से 10 लाख कीट वर्ग के ही जंतु आते हैं। कीटों को हम पढ़ने की दृष्टि से 2 भागों में बांट सकते हैं, एक हानिकारक कीट और दूसरे लाभदायक कीट। हानिकारक कीट का मतलब ये है कि जो हमें हानि पहुंचाते हैं किसी भी तरीके से, उन्हें हम हानिकारक कीट कहते हैं। और जो लाभदायक कीट हैं वो हमें किसी तरीके से लाभ पहुंचाते हैं, उनको हम लाभदायक कीट कहते हैं। अगर हम इसमें बात करें कि उदाहरण की, तो तुम्हारे जो हानिकारक कीट हैं उसके उदाहरण जो हैं वो हैं टिड्डे, झांगा, घुन, दीमक, परजीवी कीट, घरेलू मक्खी, सीसी मक्खी, मच्छर, ये इसके उदाहरण हैं। और लाभदायक के उदाहरण बात करें तो लाख कीट है, रेशम कीट है, मधुमक्खी हो गए। दीमक की बात करें तो दीमक जो है वो सेलुलोज की बहुत बड़ी शौकीन होती है और ये लकड़ी को खा जाती है, क्योंकि लकड़ी में दीमक पाया जाता है। दीमक एक सामाजिक प्राणी है और ये सुरंगों में कॉलोनी बनाकर रहती है। लाख जो बनती है वो सुर्ख रंग की जो मादा होती है वो इसका निर्माण करती है।
लाख का सबसे ज़्यादा उत्पादन झारखंड में होता है। लाख पर भारत का पूरे विश्व में एकाधिपत्य है। मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है। ये सामाजिक प्राणी और कॉलोनी में हजारों की झुंड में रहती हैं। प्रत्येक कॉलोनी में रानी मधुमक्खी सबसे प्रमुख सदस्य मानी जाती है। साथ हम लोगों का ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी भी दबा दें ताकि हम ऐसे वीडियो जब डालें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके।